अभिनेत्री रंभा मज़े से अपने होम टाउन विजयवाड़ा में पढ़ाई कर रही थी। तभी इनकी बड़ी बहन की शादी हो गई और इनका भाई भी पढ़ाई करने बेंगलोर चला गया। रंभा अकेली हो गई। घर पर अब उनका ज़रा भी मन नहीं लगता था। तभी रंभा की मौसी ने उन्हें अपने साथ मद्रास आकर रहने को कहा। रंभा को भी लगा कि वो मद्रास में खुश रहेंगी, क्योंकि वहाँ उनके कज़न्स भी थे जिनसे उनकी बढ़िया जमती थी। स्कूल की छुट्टियों में रंभा मद्रास जाती भी थी। उन्हें मद्रास पसंद था। उनके शहर विजयवाड़ा में तो कोई बीच नहीं था, इसलिए उन्हें मद्रास अच्छा लगता था। मरीना बीच पर उनका खूब मन लगता। उस ज़माने में रंभा को मद्रास जाना ऐसा लगता था मानो वो विदेश में कहीं जा रही हों। मौसी ने जब मद्रास आने को कहा तो रंभा बहुत खुश हो गई, लेकिन उनके माता पिता उन्हें अपने से दूर भेजने को राजी नहीं हुए। रंभा ने कई दिनों तक अपने माता पिता को मनाया। आखिरकार वो रंभा को मद्रास भेजने के लिए तैयार हो गए। रंभा मद्रास आ गई। रंभा ने मद्रास के ही एक स्कूल में दाखिला ले लिया। एक दिन रंभा के स्कूल में एक फंक्शन था। उसमें एक नाटक भी होना था। प्रिंसिपल ने रंभा से उस नाटक में हिस्सा लेने को कहा। चूँकि उस वक्त रंभा बहुत शर्मीली थी, तो वो नहीं चाहती थी कि नाटक में काम करे। उन्होंने कभी भी उससे पहले कोई नाटक नहीं किया था, लेकिन प्रिंसिपल को इनकार करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। रंभा ने उस नाटक में एक देवी का किरदार निभाया था। नाटक जब खत्म हुआ और बच्चों को अवार्ड्स देने की बारी आई, तो रंभा को भी स्टेज पर बुलाया गया। हालांकि उन्हें उस नाटक के लिए नहीं, बल्कि हैंड राइटिंग के लिए अवार्ड दिया गया। दो और बच्चे जो किसी वजह से उस वक्त स्कूल में मौजूद नहीं थे, उनके अवार्ड्स भी प्रिंसिपल ने रंभा को सौंप दिए। रंभा के हाथ में कई अवार्ड्स देखकर उस फंक्शन में जो शख्स चीफ गेस्ट बनकर आए थे, उन्होंने रंभा से पूछा, ये सभी अवार्ड्स तुमने जीते हैं? रंभा ने उन्हें बताया कि मेरा तो इनमें बस एक ही अवार्ड है, बाकी मेरे क्लासमेट्स का है। इत्तेफाक से वो चीफ गेस्ट डायरेक्टर हरिहरन का दोस्त था। वो गायक हरिहरन नहीं, बल्कि साउथ के डायरेक्टर हरिहरन। 2-3 दिन बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने रंभा को बुलाया और बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने घर से किसी को साथ लेकर आना। फिल्में रंभा को भी बहुत पसंद थी, इसलिए जब उन्होंने वो बात सुनी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। रंभा ने जब वो बात अपने दोस्तों और घर जाकर अपने कज़न्स को बताई तो सभी बहुत खुश हो गए। सभी ने कहा कि अगर फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है तो इसे छोड़ना मत। कुछ दिनों बाद डायरेक्टर हरिहरन के ऑफिस से कुछ लोग रंभा की मौसी के घर आए। उन्होंने रंभा को एक फिल्म में हीरोइन बनने का ऑफ़र दिया। और कहाँ तो रंभा पहले बड़ी खुश थी कि उन्हें हीरोइन बनने का मौका मिल रहा है, मगर अब वो घबरा गई। उन्हें लगा कि पता नहीं वो हीरोइन बनने लायक हैं भी या नहीं। उन्हें तो ढंग से डांस भी नहीं आता। रंभा को हरिहरन के ऑफिस में बुलाया गया। उस वक्त रंभा सोचने लगी कि उन्हें मना कर देना चाहिए, लेकिन उनके दोस्तों ने समझाया कि अगर वो खुद तुम्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं तो सब कुछ वही तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। आखिरकार रंभा अपनी मौसी संग हरिहरन के ऑफिस पहुंची। वहां उनका मेकअप टेस्ट लिया गया, मगर रंभा को वो बड़ा अजीब लगा, क्योंकि रंभा को लगा था कि शायद उन्हें एकदम प्रोफेशनल मेकअप दिया जाएगा। लेकिन उनके माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई गई और होंठों पर थोड़ा सा ग्लॉस। घर लौटकर जब रंभा ने अपने दोस्तों को मेकअप वाली बात बताई तो वो भी बड़े हैरान हुए। सबने कहा कि ये कैसा मेकअप था, ये किस तरह की फिल्म में रंभा को लिया जा रहा है। रंभा ने फिल्म साइन कर ली थी। जब वो फिल्म साइन कर रही थी तो उन्हें नहीं बताया गया कि फिल्म में हीरो कौन है। रंभा सोच रही थी कि कोई बड़ा स्टार ही हीरो होगा, कोई होगा जो चिरंजीवी जैसा मशहूर होगा। उस वक्त रंभा ये सोचकर भी बहुत खुश थी कि चलो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद वो सभी टॉप हीरोज से मिल सकेंगे। आखिरकार जब रंभा ने एक दिन डायरेक्टर हरिहरन से पूछा कि फिल्म का हीरो कौन है, तो हरिहरन ने बताया कि विनीत फिल्म का हीरो है। विनीत कौन है, रंभा नहीं जानती थी। उन्हें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। हालांकि उन्होंने ये कहकर खुद को तसल्ली दे दी कि चलो फिल्मों में काम शुरू तो हो रहा है, आगे चलकर तो वो बड़े बड़े हीरोज़ के साथ एक्टिंग ही करेंगी। उस फिल्म का नाम था सरगम
और कमाल की बात ये थी कि रंभा को कई दिनों तक ये नहीं पता चला कि वो जिस फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने जा रही है वो एक मलयालम फिल्म है और उन्हें मलयालम भाषा ज़रा भी नहीं आती थी। उस फिल्म की शूटिंग केरल में हुई थी। डायरेक्टर हरिहरन ने रंभा से जैसे जैसे एक्सप्रेशंस देने को कहा, रंभा वैसे ही एक्सप्रेशंस देती गई और इस तरह मलयालम भाषा का एक भी ना शब्द जानने के बावजूद रंभा ने पूरी फिल्म बिना किसी दिक्कत के शूट कर ली। फिल्म के हीरो विनीत से उनकी बढ़िया दोस्ती भी हो गई। बकौल रंभा पहली फिल्म का उनका शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया और मज़ेदार रहा। फिल्म के ज़्यादातर मुख्य कैरेक्टर्स नए ही थे, इसलिए सबकी बढ़िया बनती थी। रंभा की पहली फिल्म सरगम साल 1992 में रिलीज़ हुई। उस फिल्म के क्रेडिट्स में इनका नाम रंभा नहीं अमृता दिया गया था। वैसे रंभा इनका असल नाम है भी नहीं, इनका असल नाम तो विजय लक्ष्मी है।